यह सिमी नामक एक आतंकवादी संगठन जो कि केरला में प्रारंभ हुआ, आज पूरे भारत में लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है। अरे इनका घर नहीं चलता, इनके घर में खाने को नहीं रहता और ये हमारी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। क्या आज हिंदू समाज को सोचने और समझने की आवश्यकता है या नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन आजकल हमारे हिंदू भाई बंधुओं में एक नया कल्चर प्रारंभ हो रहा है कि तू मराठा, तू राजपूत, तू रेड्डी, तू ये, तू वो। मेरे भाइयों, अगर हम जाति में पट जाएंगे, जो कश्मीर में हुआ हिंदू पंडितों का हाल, वही पूरे देश में हिंदुओं का हाल होगा। आज हम हिंदुओं में हम दो हमारे दो की एक स्कीम चल रही है। नहीं, हम तो दो बच्चे ही पैदा करेंगे, एक को इंजीनियर बनाएंगे, एक को डॉक्टर बनाएंगे और एक बहुत बड़ा हम महल बनाएंगे इनकी कमाई से। लेकिन याद रखना, जो कमाई से आप बंगलो बनाओगे, जो कमाई से आप बिल्डिंग बनाएंगे, आने वाले समय में यही लोग उस बिल्डिंग, उस बंगलों पर राज करेंगे। जो कश्मीर में हुआ वो भारत के हर कोने में होगा अगर जाति में बट जाओगे। याद रखना मेरी बात। आज जो हमारा दुश्मन है, इन्होंने एक स्कीम प्रारंभ की है कई वर्षों से, हम 5 और हमारे 50। हम 5 हमारे 50 वाली स्कीम, ये सिर्फ अब की नहीं मेरे भाइयों, कई 100 वर्षों से इनकी प्लानिंग चलते आ रही है। इसीलिए पूरी दुनिया में 50 से अधिक इस्लामिक राष्ट्र है, पूरी दुनिया में 150 से अधिक ईसाई देश है, लेकिन पूरी दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, अब वो भी सेक्युलर बन गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भी हिंदू देश है क्या एक भी हिंदू देश? अरे अगर आने वाले समय में अगर हिंदुओं की संख्या भारत में कम हो जाएगी, जिस दिन अगर ये लोग 40 से 50% हो जाएंगे, तुम्हें मार मार के भगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, किस देश तुम जाओगे? किस देश तुम जाओगे? मैं पूछना चाहता हूं। इसीलिए मेरे भाइयों, संगठित हो जाओ, जात पात को बाजू रखो, हम दो हमारे दो वाली स्कीम को भी बाजू रखो। 2 बेटे मेरा घर चलाएंगे, 2 बेटे हमारा नाम करेंगे, 2 बेटे धर्म और देश की रक्षा करेंगे, ये स्कीम प्रारंभ करो। अगर आप ये प्रारंभ करते हैं तो मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि आने वाले समय में कोई भी हिंदुत्व के प्रति आंख उठाकर नहीं देखेगा मेरे भाइयों, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। आज हमारे इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर गौ हत्या पर कानून रहते पर भी, भले ही सिटी में, मुंबई में गौ माताओं का कत्ल ना हो रहा होगा, लेकिन कई जिलों में गौ माता और गौ माताओं को उनके बच्चों को काट कर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सिटी में चोरी छुपे से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे इस सभा में हमारे मंत्रीगण पधारे हैं, विधायकगण पधारे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और विनती करना चाहूंगा कि जो हिंदुत्व का कार्य करेगा उसको कोई हिला नहीं सकेगा। महाराष्ट्र का हर वो हिंदू जो हिंदुत्व का कार्य करेगा उनके साथ होगा। सही है या नहीं है? सही है। सही है या नहीं है? सही है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आज हिंदू समाज की डिमांड है, लव जिहाद पर कानून बने, धर्मांतरण पर कानून बने, गौ हत्या पर कानून बना हुआ है। जो गाय काटेगा उस कटाई का, उस कसाई का हाथ कटे, ऐसा कोई कानून पारित करे। अरे देश धर्म का नाता है,
गाय हर हिंदू की माता है, लेकिन ये लांडे हमारी गौ माताओं को काटते हैं। हमारी गौ माता का खून इस धरती पर बहाते हैं। शर्म की बात है मेरे हिंदुओं, शर्म की बात है। अरे जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब उसकी मां को दूध नहीं आता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे को तो गौ माता का दूध पिलाइए। डॉक्टर ये नहीं कहता है कि भैंस का दूध पिलाइए या जर्सी गाय का दूध पिलाइए या गधी का दूध पिलाइए, ये नहीं कहता डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि गैया मैया का दूध पिलाइए आपके बच्चे को। अगर गाय नहीं रहेगी तो किसका दूध पिलाओगे? क्या डब्बे का दूध पिलाओगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं। अरे अगर डब्बे का दूध पिया हुआ बच्चा बड़ा होगा तो वो भी डब्बे जैसा ही दिखेगा, शिवाजी के मावले जैसा नहीं दिखेगा, बात याद रखना। और हमारे बहुत सारे सेकुलर भाई बंधु, क्षमा चाहूंगा, ये सेकुलरिज्म छोड़ दे, क्योंकि आने वाले समय में भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। और बहुत सारे हमारे भाई बंधु, बहुत सारे हमारे भाई बंधु, हम देखते हैं कि यही पहाड़ी से कुछ लोग ऊद लेकर और मोर का पंख लेकर उतरते हैं नीचे और धुएं का छिनका लगाते हैं दुकानों पर और वहां से पैसे कलेक्ट करके वहां पर ऊपर ले जाते हैं, पैसे पूरे जमा करते हैं। मैं हमारे मलंगड़ नहीं, महाराष्ट्र के हर भाई बंधु कहना चाहूंगा, जो भी हरी टोपी वाला आएगा पंखा लेकर, किसी को 1 रुपए का दान ना करे। जय श्री राम। जहां कहीं भी हमारे मंदिर हो, हमारे मठ हो, हमारे प्राचीन स्थल हो, अगर वहां पूजा पाठ या दर्शन के लिए जाओगे तो किसी हिंदू के पास से ही आपको कुछ खरीदना है, ना कि गौ हत्यारे के पास से, ना कि गौ मांस खाने वाले से 1 रुपए की चीज नहीं खरीदना है। अगर ये काम अगर आप प्रारंभ करोगे, भगवान को साक्षी रखकर मैं आपको वचन देना चाहूंगा, आने वाले समय में हम 100 करोड़ हिंदुओं की वजह से इनका जीवन चलता है। अगर हम खरीदारी बंद कर देंगे तो ये लोग हमारे पैर पकड़ के बोलेंगे कि क्षमा कर दो। ना हम गाय काटेंगे, ना लोग जिहाद करेंगे, ना धर्मांतरण करेंगे। हम तो आपके छोटे भाई हैं, हमें भाई की तरह देखो। ये लोग आपके पैरों पर गिरेंगे, लेकिन हम तब सोचेंगे कि इनको भाई बनाना है या नहीं बनाना है। एक नेता मिला था 4-5 दिन पहले एक सभा में, लाथुर की सभा में। वो नेता कहता है कि वो जमाना गया, अब तो हम भाई भाई है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम शिवाजी है। मैंने कहा नाम रखने से तुम शिवाजी नहीं बन सकते, क्योंकि शिवाजी महाराज और अफजल खान कभी भाई भाई नहीं हो सकते। धर्मवीर संभाजी महाराज और औरंगजेब कभी भाई भाई नहीं हो सकते। भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने वाला और उसका विरोध करने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखना और इनकी एक कला याद रखना। जहां पर इनकी संख्या कम है पैर पकड़ते हैं, जहां पर इन गद्दारों की संख्या बढ़ के है पीठी पे छुरी भोंकने के लिए प्रयत्न करते हैं ये लोग। याद रखना मेरे भाइयों, इनको कभी नजदीक नहीं आने देना। हां, अगर कोई हमारी विचारधारा से प्रभावित है तो हम विचार करेंगे कि किसको नजदीक आने देना है और किसको नजदीक आने नहीं देना है। साथ ही साथ आज मुझे योगी जी की वो बात याद आती है, जो भी दुश्मन है उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आज एक
एकनाथ शिंदे जी, जो कि एक हिंदूवादी मुख्यमंत्री है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले आपने उस मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि पर जाकर आपने बहुत अच्छा काम किया, आरती की, पूजा पाठ की, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ दूसरा एक चक्कर और एक लगा देना। दूसरे चक्कर में कोई समाधि ना हो, सिर्फ मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि हो और वहां पे भगवा हो। बोलिए, आपको कितने हिंदुओं की शक्ति चाहिए? हमारे शिंदे जी बोलिए, एक आवाज लगा देना। लाखों की संख्या में शिवाजी महाराज के मावले आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, लाखों की संख्या में, क्योंकि हर वो भाई का सपना है मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि मुक्त हो इन गद्दारों के हाथों से। साथ ही साथ आपको याद होगा कि एक समय 93 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 200 से अधिक यानी लगभग 300 लोग मारे गए थे और 1400 से अधिक लोग घायल हुए थे। दाऊद इब्राहिम ने बम ब्लास्ट किया था। ये कौन था दाऊद इब्राहिम? हिंदुओं का दुश्मन था ये लांडा। और ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी आज भी मुंबई में है, लगभग 75,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आज उसकी मुंबई में है। मैं हमारे शिंदे जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी तो दो मिलकर एक सरकार बन के है, एक चक्कर आपको यूपी का लगाना है, योगी जी से मिलना है। योगी जी अपने दुश्मन को बख्शते नहीं, नस्तो नाबूद कर देते हैं। अभी भी आप टीवी खोल के देखो, जो भी सर उठाता है उसका सर कुचलने के साथ साथ में उसका मकान को भी ध्वंस कर देते हैं। तो हमारे शिंदे भैया जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुरंत 100 बुलडोजर आप खरीद लो, तुरंत 100 बुलडोजर खरीद के पहला जो कार्य होगा वो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टियों पर आपको बुलडोजर चढ़ाना है। एक भी प्रॉपर्टी उसकी जीवित ना रहे, और जहां जहां पर इसकी प्रॉपर्टी ध्वंस होंगी वहां पर जनता के लिए एक टॉयलेट और एक बाथरूम बना दे, क्योंकि ऐसे गद्दार की प्रॉपर्टी हमारे महाराष्ट्र में नहीं चाहिए मेरे भाइयों। जिसने महाराष्ट्र से गद्दारी की, जिसने निर्दोष लोगों को मारा है। साथ ही साथ अभी होली आ रही है, होली के मेरे तमाम हिंदू भाई बंधुओं को हार्दिक हार्दिक एडवांस में शुभकामनाएं। लेकिन जहां से आप कलर खरीदो या पिचकारी खरीदो, ये देखो कहीं वहां पर कोई अब्दुल तो नहीं बैठा है। ये वही अब्दुल है मेरे भाइयों, जो ये कहता था कि अगर कलर का एक दाग भी हमारे शरीर पर, हमारे कपड़ों पे गिर जाए तो हमारी नमाज वो अल्लाह कबूल नहीं करता। तो जब तुम्हारी नमाज वो कबूल नहीं करता है तो ये ना समझ हिंदुओं, तुम उसके पास से कलर क्यों खरीदते हो यार? अरे कलर खरीदो तो किसी तिलकधारी से खरीदो, हमारे भाई बंधु का भी उद्धार होगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हां, हमने हमारे ही भाई के पास से कलर खरीदा है। साथ ही साथ आज इस मलंगर में, इस पवित्र धरती पर इतनी बड़ी संख्या में मेरे भाई बंधु पधारे हैं और इस मंच पर बड़े बड़े साधु संत उपस्थित है। आज आपको एक शपथ लेकर यहां से जाना है कि आज सभा हुई, वक्ताएं आए और उन्होंने कुछ कहा और हमने कुछ सुना,
और 2-4 दिन के बाद में इसे भूलना नहीं है। जितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया में जितने भी ऐप्स है, ट्विटर हो, हमारे शिंदे जी को रोज एक ट्वीट कर दो कि भैया अब भगवा लहराने का समय आ गया, आ जाओ, मलंगड़ पधारो। हिंदू समाज प्रतीक्षा कर रहा है, हिंदू समाज देख रहा है। सिर्फ मलंगड़ ही नहीं, जिस प्रकार से औरंगाबाद का नाम आपने बदला है, धर्मवीर संभाजी नगर रखा है, जहां जहां पर इन लांडों के नाम है, सबको मिट्टी में मिला दो।